हाय वगैरह बाद में करेंगे। आज हम बात करेंगे रागिनी खन्ना के बारे में, जिन्होंने ससुराल गेंदा फूल में सुहाना का कैरेक्टर किया था। एंड ये शो आज से 16 साल पहले 2010 में आया था। एंड रागिनी खन्ना ने खुद बताया था कि कैसे शो में कई ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही हैं जो उस जमाने में 2010 में इंडियन टेलीविजन पे नहीं दिखाया जा रहा था। फिर ससुराल गेंदा फूल भी एंटी हीरोइन, कर्ली बाल वाली हीरोइन। टेलीविजन पे कर्ली बाल और लाइट ब्राउन आईज मतलब आप वैम्पो। टेलीविजन पे कर्ली बाल की हीरोइन नहीं चलती, दैट इज पीरियड। नो कर्ली हेयर हीरोइन। हीरोइन का लुक ऑडिशन पे भी स्ट्रेट हेयर, सलवार कमीज, डार्क आईज। स्ट्रेट हेयर, सलवार कमीज, डार्क आईज। ये टेलीविजन का एक फॉर्मेट है। कर्ली बाल, वो भी टेलीविजन पे। ओहो, नाइटी पेनी टेलीविजन पे। ओ हंस रही है हीरोइन टेलीविजन पे। अरे बाप रे, गेम ओवर। एंड इसमें जो मेल लीड दिखाया था, जिन्होंने ईशान का कैरेक्टर प्ले किया था, जय सोनी, वो भी काफी ज्यादा एक ग्रीन फ्लैग दिखाया था। मतलब जो इमरान खान की फिल्मों में सॉफ्ट बॉयज होते हैं, उस तरह का एक कैरेक्टर दिखाया था, विच वॉज रियली अमेजिंग। क्योंकि मुझे याद है कि सुहाना वॉज अ गर्ल जो अपनी मनमर्जी करती थी और काफी बेधड़क बिंदास टाइप की दिखाई थी, जिसमें से एक चीज उसकी ये भी थी कि वो देर से उठती है। तो एक दिन शादी के बाद ईशान से वो पहले उठ गई, तो ईशान वॉज लाइक, तुमको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, मुझसे तुम्हें उठाने का हक मत छीनो, मुझे तुम्हें उठाना अच्छा लगता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उस सीरियल से एक कनेक्शन इसलिए भी बन जाता था क्योंकि ईशान सुहाना को इतना ज्यादा प्यार करता था, पर सुहाना को ईशान को प्यार करने में करीब 200 एपिसोड्स लग गए थे। वो तो पूरे शो में बस यही कहती रहती थी कि मुझे घर छोड़ के जाना है। एंड रागिनी ने तो ये भी बताया है अपने एक इंटरव्यू में, उसका मैं क्लिप लगाऊंगी अभी, कि इस शो से चैनल की कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, जिस वजह से शो को 7:30 बजे के स्लॉट पे डाला गया था। स्टार प्लस पे 7:30 बजे शो आता था, जिस समय ज्यादा लोग टीवी देखते नहीं थे, और शुरू के 3 महीने वो 7:30 वाला स्लॉट ही रहा था उस शो का। पहले 3 महीना तो हमको डाल दिया एकदम ही डेड स्लॉट 7:30 का। वो स्लॉट पे मतलब कोई भी नहीं। 7:30 की हाईएस्ट रेटिंग वॉज 0.4 ऑन स्टार प्लस। को जब 7:30 का स्लॉट मिला, ऊपर से हीरोइन भी ये डिम्योर नहीं थी, रोने वाली हीरोइन नहीं थी। ये हीरोइन भी मतलब ऐसे बबली और इतनी खुश मिजाज हीरोइन। तो 3 महीना तो रेटिंग ही नहीं आई। फिर उसके बाद शूट हुई है रेटिंग्स, ओफ 5.7 and we were like, it was। अच्छा, तुमको एक बात बताऊं, तुमको ये तो मालूम होगा कि कृष्णा गोविंदा का भांजा है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि रागिनी खन्ना भी गोविंदा की भांजी है? मतलब वो कृष्णा की सगी बहन नहीं है। गोविंदा की जो सिस्टर है पद्मा शर्मा, उनके तो बेटे हैं कृष्णा। इवन आरती सिंह, वो भी आपने देखी होंगी टीवी पर। और गोविंदा की एक और बहन है कामिनी खन्ना, जिनकी बेटी है रागिनी खन्ना। तो कृष्णा और रागिनी दोनों फर्स्ट कजिन्स हैं, दोनों मौसी के बच्चे हैं। एंड रागिनी कहती है कि गोविंदा की भांजी होना उनके लिए कोई खास फायदे की बात नहीं थी, बिकॉज उनको कभी गोविंदा ने रेकमेंड नहीं किया था ताकि उनको काम मिल जाए। बिकॉज रागिनी चाहती थी कि उनको एक रैंडम आर्टिस्ट की तरह, एक रैंडम एक्टर की तरह ही इंडस्ट्री में काम चाहिए अपने टैलेंट के बलबूते पर। गोविंदा से तो उन्होंने कभी कॉल करवाया ही नहीं, उन्होंने खुद भी कभी अपना फैमिली बैकग्राउंड यूज नहीं किया काम लेने के लिए। एंड रागिनी की तो मदर, उनकी ग्रैंड मदर, ये भी इंडस्ट्री से ही है। उनकी जो ग्रैंड मदर है निर्मला देवी, वो भी एक सिंगर और एक्ट्रेस रह चुकी है। एंड उनकी जो मदर है कामिनी खन्ना, वो एक राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, एंकर है। इवन उनके जो फादर थे लेट रवीन खन्ना, वो भी फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं। फिर भी उन्होंने कभी ये सब यूज में नहीं लिया। वो एक सेल्फ मेड एक्टर कहती हैं खुद को। फिर भी रागिनी के अराउंड ये एक परसेप्शन है कि उनको तो बहुत इजीली काम मिल गया होगा क्योंकि वो गोविंदा की भांजी हैं, या वो किसी की बहन है, या वो किसी की बेटी है। जबकि अकॉर्डिंग टू रागिनी उन्होंने हजारों ऑडिशन दिए हैं वहां पहुंचने के लिए जहां वो इस वक्त हैं। फिर भी लोगों को लगता है कि अरे ये तो रिकमेंडेशन से आगे आ गई होंगी। एंड अभी तुमने देखा होगा कि ससुराल गेंदा फूल का 2nd सीजन आया था थोड़े साल पहले, जिसमें रागिनी एक प्रोमो शूट के लिए आई थी, 1 या 2 प्रोमो शूट्स के लिए आई थी, लेकिन वो पूरे शो में नहीं आई थी। उसका रीजन ये था क्योंकि उन्होंने अपने जो फर्स्ट वाला शो था, फर्स्ट वाला सीजन था ससुराल गेंदा फूल, उसमें 18 घंटे शूट किया था और मेन लीड थी वो। तो उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ा था उस बात का। वो काफी एग्जॉस्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ना चाहती थी वो 18 घंटे शूट स्केड वाले टीवी वाले चक्करों में। हालांकि उन्होंने मूवीज वगैरह की है, वेब शोज किए हैं, और ससुराल गेंदा फूल का जब फर्स्ट सीजन आया था उससे पहले भी वो शोज कर चुकी थी। तो ससुराल गेंदा फूल तो 2010 में आया था, उससे पहले 2008 में रागिनी का डेब्यू शो आया था टीवी पर, जिसका नाम था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम रागिनी ही था। फिर उन्होंने भास्कर भारती करके एक रोल किया था 2009 में, जिसमें उनका कैरेक्टर काफी डिफरेंट था बिकॉज शी वॉज अ मैन इन अ वुमेन्स बॉडी। एंड मुझे लगता है मुझे बोलने की जरूरत है कि 2009 में ऐसा कैरेक्टर करना इज कमेंडेबल। इवन एज अ शो बनाना, ऐसा सोचना कि ऐसा एक शो बनाएंगे और टीवी पे दिखाएंगे, रियली कमेंडेबल। जिसके बाद ऑफकोर्स उनका शो आया था 2010 में, ससुराल गेंदा फूल। उससे उनको
बहुत लोग जानने लगे, बहुत टीवी में फेमस हो गई वो, उन्हें अवार्ड्स वगैरह भी मिले। फिर उन्होंने 2010 में टीवी शो से ब्रेक ले लिया था, लेकिन रियलिटी टीवी में वो अभी भी काम कर रही थी, तो उन्होंने झलक दिखला जा सीजन 4 में पार्टिसिपेट किया था। फिर 2011 में उन्होंने एक मूवी डेब्यू किया था इन द फिल्म तीन थे भाई, और ये कॉमेडी फिल्म थी, इसमें ओम पुरी, श्रेयस तलपड़े ये भी थे। फिर 2013 में याद है बच्चों का एक एक्टिंग कंपटीशन वाला शो आता था, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, जिसमें था इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, नौटंकी के चैंपियन, टिंग टिंग। बहुत ही सही शो था वो, बहुत मजा आता था बच्चों को एक्टिंग करते हुए देखने में। उसमें रागिनी ने एंकरिंग की थी, एंड आई रिमेंबर रागिनी के साथ ऋत्विक धनजानी भी उनके साथ एंकरिंग करते थे। फिर उन्होंने 2 कॉमेडी शोज होस्ट किए थे 2014 में, एक तो था गैंग्स ऑफ हसीपुर और एक था कॉमेडी सर्कस का नया दौर। फिर 2016 में एबीपी न्यूज के साथ रागिनी खन्ना ने अपना एक शो किया था जिसका नाम था गुड मॉर्निंग विद रागिनी खन्ना। एंड मैं बताना भूल गई, लेकिन 2013-14 के टाइम ना उन्होंने 2 पंजाबी फिल्में भी की थी, एक का नाम था भाजी इन प्रॉब्लम और एक का नाम था डबल दी ट्रबल। फिर गुड़गांव करके एक थ्रिलर आई थी 2017 में, उसमें रागिनी ने काम किया था। फिर रागिनी ने एक और थ्रिलर फिल्म में काम किया था, लेकिन ये फिल्म जो थी ये थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी, ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से रागिनी का ओटीटी डेब्यू था। फिल्म का नाम था पोशंपा। एंड एज आई सेड, रागिनी टीवी पे तो लौट के वापस आने वाली थी नहीं, तो उन्होंने 2020 में एक और फिल्म करी जिसका नाम था धूमकेतु। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके साथ थे, ये आप ZEE5 पे देख सकते हो। अब धूमकेतु के बाद रागिनी का कोई और प्रोजेक्ट तो देखने नहीं मिला है, लेकिन वो अभी थोड़े टाइम पहले अपनी बहन आरती सिंह के वेडिंग में देखने मिली थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ शादी तो नहीं की है, पर 2023 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और बताया था दैट शी इज ओपन टू सेटलिंग डाउन। एक्टिंग वो नहीं छोड़ेंगी, ऑफ कोर्स टीवी पर आएंगी, फिल्म करेंगी, लेकिन टीवी सीरियल्स नहीं करेंगी, रियलिटी टीवी वो कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। बिकॉज ससुराल गेंदा फूल ने उन्हें इतना टायर कर दिया था कि वो हॉस्पिटलाइज तक हो गई थी ऑलमोस्ट। आई विल डेफिनेटली से कि ये जो 17-18 घंटे तक शूट्स खिंच जाते हैं, दिस इज इमेंस अमाउंट ऑफ कमिटमेंट जो एक्टर्स से मांगा जाता है इन एक्सचेंज ऑफ गिविंग देम अ लीड रोल, एंड डेफिनेटली हैट्स ऑफ है उनके डेडिकेशन को। तो अगर आप भी टीवी सीरियल्स देखने के शौकीन हो, स्पेशली स्टार प्लस की टीवी सीरियल्स देखने के शौकीन हो, तो मैंने कुल्फी कुमार बाजेवाला पे वीडियो बनाया था और दिव्यंका त्रिपाठी पे भी बनाया था, जो ये मोहब्बतें में आती थी। लेफ्ट वाला कुल्फी पे और राइट वाला दिव्यंका पे। अगर तुमने शोज देख रखे हैं तो चला लो।